हैं और स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी आपने कि जो अध्यात्म है उसके बारे में और मन को एकाग्र करने का अभ्यास, आत्मा का अभ्यास, इसके बारे में जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसको हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। उस कारण मैं आपके प्रिंसिपल साहब और सभी टीचर्स का धन्यवाद मानता हूँ। आज जो मेरा सब्जेक्ट है हाउ टू इम्प्रूव विल पावर, तो विल पावर मतलब क्या वो हम देखेंगे। उसके पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है इसके द्वारा पिछले 40-45 सालों से स्पिरिचुअल एजुकेशन और ऑल ओवर वर्ल्ड दी जा रही है। तो आध्यात्मिक का अर्थ क्या है पहले वो समझते। अधि माना अंदर और आत्मिक माना आत्मा के अंदर की ज्ञान। तो जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है वही आध्यात्मिक है। तो अभी जो हमको नॉलेज है और जो भी एजुकेशन आप सब लोग ले रहे हैं, ये एजुकेशन जो है इससे क्या होगा, आप बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे और कोई जॉब ढूंढ लोगे। तो ये जो एजुकेशन है ये आत्मा से कनेक्टेड काम नहीं करती। ये आपके फिजिकल जो आपकी शरीर है उसके शरीर में जो एक पेट है उस पेट को भरने के लिए जो आप धन कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, अपने परिवार वालों को पालन पोषण करेंगे, उसके लिए वो एजुकेशन काम में आएगी। लेकिन जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जो आत्मा की नॉलेज है, वो आपके मन को कठिन परिस्थितियों में संयमित रखना, आपके मन को एकाग्र रखना और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार रहना, इसमें आपको काम में आएगी। जीवन के हर एक समय में, हर एक परिस्थितियों में यह आत्मा के एजुकेशन आपको काम में आएगी। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो है वो सहज मार्गों की शिक्षा सारे भारत भर में, सारे विश्व भर में देते हैं। उसके कई सारे ब्रांचेस हैं। आपके राजकोट में भी इसकी शाखा है। बाद में आपको किताबें दे देंगे, आप उससे एड्रेस भी ले सकते हो। इसका वेबसाइट भी है www.pdks.info। यहाँ पे वेबसाइट कनेक्शन नहीं किया है तो बाद में आप लिख के ले सकते हैं। और यूट्यूब चैनल भी आध्यात्मिक विद्यालय का, जिसमें आप स्पिरिचुअल वीडियोस देख सकते हो। जो आपको जो एजुकेशन आप ले रहे हो उसमें भी आपको मन को एकाग्र रखने के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड पावर रखने के लिए काम में आएगा आपको। तो सबसे पहली चीज है कि टॉपिक को शुरुआत करते हैं हम, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई मुझे जवाब दे। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कौन हो? बताइए, जोर से बताइए। हाँ, क्या? इंसान। उन्होंने जवाब दिया मैं इंसान हूं। आप क्या जवाब दे रहे हो? इंसान। और किसी का कोई दूसरा जवाब? भारत देश का एक नागरिक। और वही को मैंने जब क्वेश्चन पूछा आप कौन हो? विद्यार्थी। और कोई तो नाम भी बता देगा ना, मैं अनिल हूँ, मैं राजेश हूँ। और किसी को प्रश्न पूछा, उनको पूछा आप कौन हो, उन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूँ। उनको पूछा तो उन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ। तो सबने अलग अलग जवाब दिए एक क्वेश्चन के। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? ट्रू आइडेंटिटी हमारी क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपने जवाब दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये आपकी 100% शाश्वत या परमानेंट आइडेंटिटी है क्या? जब आपने जन्म लिया तब भी आप बोलोगे, जवाब दोगे मैं विद्यार्थी हूँ? नहीं। आप जब 20 साल के बाद और आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपका जवाब कुछ अलग रहेगा। आप नहीं बोलोगे मैं विद्यार्थी हूँ। आपने बोला मैं इंसान हूँ, ठीक है, इंसान हो आप, लेकिन
लेकिन जो इंसान हमने जवाब दिया, हमने अनेक जन्म लिए, अनेक जन्मों में हमारे अलग अलग नाम बदले, हमारे अलग अलग रूप बदले। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपका स्त्री का जन्म हो, कोई लेडीज का जन्म हो, उसके पिछले जन्म में फिर से पुरुष का जन्म हो। जो बोल रहा है आज मैं हिंदू हूँ, वो पिछले जन्म में क्रिश्चियन धर्म में जन्म लिया हो उसने। तो ये जो आइडेंटिटी है सदाकाल की आइडेंटिटी नहीं है, हमारी जो शाश्वत आइडेंटिटी है, जो हमारा असली परिचय है। साइंस ने बहुत कुछ डेवलपमेंट कर लिया, बड़े बड़े एरोप्लेन्स आ गए, बड़े बड़े शिप्स आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए, 5 स्टार होटल्स बन गए, और भी कई कई साइंस ने इन्वेंशंस कर लिया। कंप्यूटर आ गया, आपका टैब आ गए, फोन आ गए, स्मार्टफोन्स, बहुत इन्वेंशंस कर लिया। लेकिन साइंस के पास इस पहेली का जवाब नहीं है, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो इसका सही जवाब है कि मैं आत्मा हूं। ये चित्र आपको दिख रहा है, इसका जवाब है मैं आत्मा हूं। तो आत्मा क्या है और शरीर क्या है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। कोई नहीं जवाब दिया, दोनों एक ही है। तो शरीर जो है वो जड़ है और आत्मा जो है वो चैतन्य है। जड़ मतलब क्या? जो चलता बोलता हिलता डुलता है वो चैतन्य है, और जो चलता तो यह हड्डी मांस का पुतला जो है, इसमें जब तक चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, करती नहीं है, तब तक हम इस कानों से सुन नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, मुख से बात नहीं कर सकते। मतलब जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है मेरे हाथ में, ये माइक है, और इस माइक में जब तक इलेक्ट्रिसिटी स्विच पावर नहीं दिया मैंने इलेक्ट्रिसिटी का, और स्विच ऑन नहीं किया, तब तक ये काम नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट। वैसे ये जो शरीर है, ये बिना आत्मा के ना आंखों से देख सकता है, ना कानों से सुन सकता है, ना मुख से बात कर सकता है, ना इंद्रियों से हलन चलन कर सकता है, मतलब कोई सुख भोग नहीं सकता। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। और जो शरीर है वो विनाशी है, इसलिए मरने के बाद एक तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं? रोते रहते हैं, लेकिन वास्तविक विद्या उसकी आत्मा ने 1 सेकंड में दूसरे शरीर में, दूसरे स्त्री के गर्भ में प्रवेश किया, मां के गर्भ में, और वहां उसके बाद 9 महीने के बाद नया जन्म ले लेता है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता शरीर है। अगर कोई व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है और उसको अचानक हार्ट अटैक आ गया समझो, और हमने चेक किया, जाके डॉक्टर साहब आए, चेक किया, उसकी नब्ज नहीं चल रही है, उसका हार्ट बीट्स नहीं चल रहे, उसका श्वास भी नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे वो भाई साहब चले गए। क्या बोलते हैं? भाई साहब चले गए। तो उसका शरीर तो यही है, तो चला क्या गया जिसको आपने बोला भाई साहब चले गए हैं? जिसको आपने बोला भाई साहब चले गए, उसका बॉडी तो एज है, तो क्या चला गया? आत्मा चली गई, जिसकी वजह से वो बात कर पा रहे थे, आंखों से देख पा रहे थे, कानों से सुन पा रहे थे, कर्मेंद्रियों से हलन चलन कर पा रहे थे। वो जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है चैतन्य, वो है आत्मा। तो आत्मा एक एनर्जी है। बिना आत्मा के शरीर कुछ भी काम का नहीं है, जड़ है, और बिना शरीर के आत्मा कुछ भी काम नहीं कर सकती। ये दोनों की प्रवृत्ति है। तो जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, जड़ तत्वों का, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और आत्मा जो है वो चैतन्य है, उसमें प्रवेश करने वाली। अभी ये जो आत्मा है, इसकी 3 शक्ति है। आप चित्र में देखिए, ये आत्मा जो है इसकी 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो मन है वो है संकल्प शक्ति, थिंकिंग पावर, थॉट मेकिंग पावर। आपके मन में अलग अलग विचार आते हैं, अभी एक विचार आया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, अलग अलग विचारों का हमारे माइंड के अंदर ये युद्ध चलता रहता है। तो मन अनेक विचार आते आते, अनेक थॉट्स आते आते डिस्टर्ब रहता है, हमारा एकाग्र नहीं हो पाता है। तो मन का काम है संकल्प करना, संकल्प शक्ति। तो मन को वहां लहरों के रूप में दिखाया हुआ है, जैसे सागर की लहरें रहती है, नदी की लहरें रहती है, चंचल रहता है,
वैसे मन भी चंचल है। अभी एक जगह पे, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे। ऐसे मन जो है वो संकल्प शक्ति है, और जो बुद्धि है वो है निर्णय शक्ति। बुद्धि को तराजू के रूप में दिखाते हैं। तराजू क्या करता है? तोलता है। तो मन में जो विचार आया, अच्छा आया या बुरा आया, उसको बुद्धि निर्णय लेती है कि ये मन में जो विचार है वैसा कर्म करना है या नहीं करना है। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, और डिसीजन लेती है। उसके लिए बुद्धि को बोलते हैं सत सत विवेक बुद्धि। सत और असत, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सच्चा है क्या झूठ। मन में विचार आया, बुद्धि ने निर्णय लिया, उसके बाद जो कर्मों में आया, जो एक्शन में आया, तो हम अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं। तो अच्छा कर्म किया तो अच्छा संस्कार बनेगा, और बुरा कर्म किया तो बुरा संस्कार बनेगा। तो हमारे मन में जो संकल्प आए, बुद्धि ने जो डिसीजन लिया, उसके बाद जो हमारे कर्मों में आया, उसके अनुसार हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये आत्मा की तीनों शक्ति है। अभी मुझे एक बात बताइए कि क्या हमारा मन पूरा कॉन्सेंट्रेटेड और एकाग्र रहता है क्या? सवेरे से लेकर शाम तक नहीं रहता है। तो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास कैसे करना है, और मन की एकाग्रता क्यों नष्ट हो गई, इसका कारण क्या है? तो मन की एकाग्रता नष्ट होने का कारण है ये मन और बुद्धि के अंदर 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया, 5 भूतों ने प्रवेश कर लिया, 5 राक्षसों ने प्रवेश कर लिया। तो वो राक्षस कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना डिजायर, इच्छा, कामना। क्रोध माना गुस्सा आता है। लोभ माना अपने थाली में खाना परोसा है लेकिन दूसरे के थाली में देखने का और उसका छीन के लेने का, उसको बोलते हैं लोभ माना ग्रीड। उसके बाद मोह माना अटैचमेंट, और अहंकार माना ईगो। ये 5 विकार हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन बुद्धि के अंदर, सभी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और इन्हीं 5 विकारों की वजह से हम दुखी रहते हैं। हमारी आत्मा जो है, मन बुद्धि जो है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अभी मन बुद्धि की जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी चार्जिंग जरूरी है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो रोज चार्जिंग करते हैं हम, वैसे मन बुद्धि रूपी आत्मा की जो बैटरी है इसको रोज चार्जिंग करनी चाहिए। सवेरे से लेकर शाम तक 24 घंटे हम अपने शरीर के लिए समय देते हैं। स्कूल में आएंगे, हम जो भी स्टडीज करनी है वो करेंगे, कॉलेज में स्टडीज करेंगे, उसके बाद घर पे जाएंगे, खाना पीना सोना सब कुछ करेंगे, और ये सारी चीजों में हम 24 घंटा व्यस्त रहते हैं। लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा को कंट्रोल करने के लिए 24 घंटे में 1 भी घंटा नहीं देते हम। रात को सोते हैं तो शरीर को आराम मिलता है, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा को हम किसी भी प्रकार से आराम नहीं देते। रात को सपने आते हैं ना अलग अलग, मन भटकता रहता है। तो उसका मूल कारण है कि हमारे मन को स्थिर करने का, एकाग्र करने का कोई अभ्यास करते नहीं है हम। तो आत्मा की जो 3 शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। संस्कार एक प्रकार से हैबिट्स है आपके, अच्छे हैबिट्स, बुरे हैबिट्स। और अच्छे तो मन का जो संकल्प है वो संकल्प को ही आपने रोक दिया, उसको कंट्रोल कर लिया। अगर बुरे संकल्प आ रहे, निगेटिव थॉट्स आ रहे, तो उसको उधर ही रोक लिया आपने, तो आपसे बुरे कर्म होंगे नहीं, एक्शन में बुरा आएगा नहीं। तो जैसे झाड़ को पानी डालना है, तो झाड़ को जब पानी डालते हैं तो पत्तों को पानी डालते हैं, टहनियों को पानी डालते हैं, या नीचे बीज को या जड़ों को पानी डाला जाता है? जड़ों को पानी डालेंगे या बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। वैसे ही ये मन, ये बीज है, ये मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र करने का अगर अभ्यास करेंगे, निगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, तो कर्म भी बुरे नहीं होंगे, वाचा में भी बुरा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र करने से हम नियंत्रण में रहेंगे। अभी समझो मैं खाना खाते निकला हूँ घर से, और मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, और मैं यहाँ आने के बाद ये एक स्टूडेंट आपके जो है वो आए और मेरे को बोले सर मैंने आपके लिए घर से रसगुल्ला लाया है टिफिन में, और आप रसगुल्ला खा लीजिए। तो मेरे मन में विचार आया, अरे रसगुल्ला तो बहुत बढ़िया चीज है, खा लो। और बुद्धि ने निर्णय लिया नहीं 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 नहीं, नहीं खाना, पेट भरा हुआ है,
अभी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिइंडाइजेशन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। उसके बावजूद क्या हो गया, ये जो इंद्रिय है मेरी जिह्वा, ये ललचायमान हो गई और मैंने वो रसगुल्ला लेके खा लिया। हाथ मेरा आगे चला गया, रसगुल्ला उठाया और खा लिया। तो मेरी जो इंद्रिय है, हाथ, कान, नाक, पैर, ये जिह्वा, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? आँख, नाक, कान, मुख मतलब जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। और कर्मेंद्रिय है, हाथ, पैर, ये सारी 5 कर्मेंद्रिय है। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है, आप इस चित्र में देखेंगे जो 2 भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जहां इसको कपाल बोलते हैं या उत्तमांग बोलते हैं। उत्तमांग इधर आत्मा रहती है। तो जो राजा होता है वो हमेशा कहाँ रहता है, टॉप में रहता है या नीचे बैठता है? टॉप में बैठता है। तो ये राजा है और ये आँख, नाक, कान, ये सारे उसके मिनिस्टर से मंत्री है, 5 ज्ञानेंद्रिय। और जो बाकी की जो इंद्रिय है उसके नीचे की हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, ये सारे क्या है उसके नौकर चाकर है, पूरे दास दासी है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अभी राजा ने कोई ऑर्डर दिया तो इसके जो मंत्री है और उसके जो भी नौकर चाकर है, उन्होंने उसको मानना चाहिए ना, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मन में बुद्धि ने डिसीजन लिया कि रसगुल्ला नहीं खाना है, लेकिन मेरी इंद्रिय जो है वो इंद्रियों ने माना क्या बात, ऑर्डर को माना? नहीं माना, और इंद्रियों ने खा लिया। तो जो मन और बुद्धि है और जो आत्मा है वो राजा है, लेकिन वो कमजोर बन गया। राजा जब कमजोर बन गया तो जो प्रजा है या दास दासी है वो इंद्रिया राजा की बात नहीं मान रहे। तो राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, और हम लोग मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं कर रहे, इसलिए इंद्रिया जो है वो अपनी मनमानी चाल चल रही है। तो इंद्रिया जो है जैसे घोड़े भागते हैं वैसे इंद्रिया एकदम बेलगाम होके भाग रही है। मन और बुद्धि का नियंत्रण नहीं है इंद्रियों के ऊपर। तो जो आत्मा है, मन बुद्धि है, वो राजा है और इंद्रिया उसकी प्रजा है। तो अगर आत्मा को हम मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तो इंद्रिया हमारे वश में रहेगी। तो गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। इंद्रिय जीते सो जगत जीत। लेकिन इंद्रियों को कैसे जीतेंगे कि मन जो है इंद्रियों से जब डिटैच हो जाएगा, जब उससे अनासक्त हो जाएगा, जब मन इंद्रियों से आसक्ति नहीं रहेगी, मन डिटैच हो जाएगा, तो इंद्रियों से कोई भी विषय भोग, कोई भी पाप कर्म हो नहीं सकता। अगर मन उसमें इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि सुख कौन भोगता है? मन ही सुख भोगता है। इंद्रिया तो सिर्फ साधन है। तो मन को हमने अंदर डिटैच किया, और डिटैच कैसे होगा? जब मन को हमने पूरी तरीके से एकाग्र किया, चार्जिंग किया, तो वो डिटैच हो जाएगा। तो ये जो चित्र दिखाया हुआ है आपको, इसमें वो 2 भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे आत्मा स्थित है। आत्मा यहाँ रहती है। इस आत्मा का ध्यान कैसे करना है, तो वो शरीर में कहाँ रहती है ये पता होना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया में हम भाग रहे हैं, सुख और शांति के लिए हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं सभी जगह, कि अगर मैं अच्छी ट्यूशन ज्वाइन करूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा तो बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा नॉलेज मिलेगा। मैं फिर बोलेंगे कि अभी स्कूल में मैं जा रहा था, साइकिल यूज कर रहा था, अभी मुझे स्कूटी चाहिए, अभी मुझे बाइक चाहिए। तो ये जो इच्छा है हमारी बढ़ती जाती है। तो मन जो है अनेक इच्छाओं में भ्रमण करता रहता है, और उसकी वजह से कई बार एक इच्छा पूरी हो जाती है, फिर दूसरी इच्छा क्रिएट हो जाती है, दूसरी पूरी हो जाती है, तीसरी इच्छा क्रिएट हो जाती है, और हमेशा हम दुखी रहते हैं उसकी वजह से। वो इच्छाएं पूरी होने के बाद भी हम कंप्लीट सुखी नहीं होते, कंप्लीट संतुष्ट नहीं होते। इसलिए हमको क्या करना है, ये जो मन बुद्धि को, जो सुख और शांति हम बाहर की दुनिया में साधनों में ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि अरे मेरे एक फ्रेंड है, इससे मेरे को सुख मिल जाएगा, इससे मेरे को शांति मिलेगा, उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। हम अपने रिश्तेदारों में सुख ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं। हम अपने पेरेंट्स में, अपने जो भी सगे संबंधी है उसमें सुख शांति ढूंढते हैं, और साधनों में सुख शांति ढूंढते हैं। लेकिन क्या 100% हमको सुख शांति मिलती है? क्या मिलती है? क्या 100% नहीं मिलती है। तो
सुख शांति हमको 100% साधनों में और व्यक्तियों में नहीं मिलती है। फ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, फिर हम और ही दुखी हो जाते हैं, बोलते मैंने तो उसके ऊपर इतना विश्वास रखा था और उसने तो मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो व्यक्तियों में भी हमको सुख शांति नहीं मिल रही है, साधनों में भी हमको सुख शांति नहीं मिल रही है, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होने वाली। तो आत्मा की जो सुख शांति है, वो जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर की चीज है। हमको ये पता नहीं कि आत्मा के अंदर जो सुख शांति है वो हमारे दो प्रकृति के बीच में स्थित है। तो अगर उसका ध्यान करेंगे तो आपको सच्ची सुख शांति मिलेगी। तो उसका जो ध्यान करना है, वो ध्यान कैसे करना है? किसी चीज को अगर आपने देखा है तो आप उसको याद कर सकते हो। अभी आपने मुझे देखा है तो आपको 1 साल के बाद भी अगर मैं मिला तो आपको अरे इनको देखा था मैंने, याद आ जाएगा। लेकिन जिसको आत्मा को तो आपने देखा ही नहीं है, आत्मा तो इन आंखों से दिखती ही नहीं है, तो उसको याद कैसे करेंगे? हवा दिखती है क्या? नहीं दिखती है। जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने अगर स्विच ऑन कर दिया तो ट्यूबलाइट या बल्ब शुरू हो गया, तो आपने बिजली देखी है क्या आंखों से? नहीं देखी, लेकिन आप उसके एग्जिस्टेंस को मानते हो। वैसे ही आत्मा इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा ये दो प्रकृति के बीच में स्थित है, एनर्जी है, और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए साइंस में क्या बोला है? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। पता है ना ये एनर्जी कंजर्वेशन रूल, एनर्जी का नियम पता है आपको? आप कौन से कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के? आर्ट्स के? कॉमर्स। तो जो आत्मा है उसका अगर ध्यान करेंगे हम, तो आत्मा का ध्यान करने के लिए हमको पता होना चाहिए आत्मा कैसी दिखती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणीयाम समनुस्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। इट इज माइन्यूट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म आत्मा है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, स्टार तो देखा है सबने आकाश में, जैसे स्टार चमकता है वैसे स्टार दो प्रकृति के बीच में स्थित है, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। तो हमको क्या करना है? प्रातः समय जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त के समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है? किसी को जानकारी है? कितने बजे से कितने बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है? सुबह होता है। सुबह कितने बजे होता है? 4 से 5। 4 से 5। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय होता है। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय। तो आप 2 बजे तो उठोगे नहीं, तो 4 बजे तो उठ सकते हैं। तो 4 से 4:45 बजे तक अगर आप आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास करोगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करोगे, तो जो भी आपकी कंसंट्रेशन पावर है, विल पावर है, वो बढ़ेगी। विल पावर क्या है? इच्छा शक्ति, आत्मबल, मनोबल। अभी वो सुशांत सिंह है, उसके पास करोड़ों रुपए थे, एक्टर था ना, लेकिन उसका विल पावर स्ट्रांग नहीं था, माइंड डिप्रेशन में आ गया और उसने सुसाइड कर लिया, है ना। तो अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है, अभी ये कोरोना आ गया, कोई बड़ा सेठ जी है, करोड़पति है, और उसको पता चल जाता है मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, तो वो कोरोना से नहीं मरता है, हार्ट अटैक आके सुनकर ही मर जाता है। पैसा बहुत है, करोड़पति है, सेठ है, बहुत सारा पैसा है, नौकर चाकर है, बड़ा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन विल पावर नहीं है ना, तो पैसे को क्या चाटेगा? तो विल पावर इंपॉर्टेंट है ना। अभी कोई स्टूडेंट है, समझो कोई स्टूडेंट है, उसको बहुत टैलेंटेड है और उसको 95% मार्क्स हमेशा आते हैं और वो हमेशा फर्स्ट आता है। अभी एक बार ऐसा हो गया कि वो सेकंड आ गया और उसको मार्क्स थोड़ा कम आ गया, दूसरे को फर्स्ट आ गया, तो उसको डिप्रेशन आ गया। तो वो मार्क्स क्या करेगा? मार्क्स इंपॉर्टेंट है, माइंड को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, विल पावर इंपॉर्टेंट है। वो डिप्रेशन में आ गया तो उसको वो मार्क्स भी कुछ काम के नहीं है। तो सबसे पहले मन को कंट्रोलिंग की पावर, जिसका मन स्ट्रांग है, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में कितना भी प्रॉब्लम्स आ गए, अगर एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा के उसका पेरेंट्स, फादर एंड मदर, ये दोनों का एक्सीडेंटल डेथ हो गया, समझो एक्सीडेंट में मर गए, तो वो छोटा बच्चा जो है उसका अगर विल पावर स्ट्रांग है
तो वो क्या करेगा, अपने पूरे लाइफ में स्ट्रगल करेगा और उसके बावजूद आत्मा का शक्ति है, ये मन का जो पावर है, इसकी वजह से हम बड़े से बड़े समस्याओं को फेस कर देते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर देते हैं। छोटे मोटे घर के अंदर इधर उधर जो हमारे झगड़े हो जाते हैं, किसी से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसमें हम छोटी सी प्रॉब्लम में ही डाउन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे तो कोई डिप्रेशन में जाएगा नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा यहाँ रहने का दूसरा प्रूफ है कि भारत की जो कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और जो पुरुष लोग हैं यहाँ टीका लगाते हैं। तो मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे तो हमारी विल पावर फेस करेंगे तो भी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक हिंदी में कविता है हरिवंशराव बच्चन की, पता है क्या? असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुना है ये कविता? हाँ जी। तो ये जो मन है ये चंचल है। इसमें गीता में भगवान वाचे जवाब देते भगवान कि अभ्यास न कौन्तेय वैराग्य कुछ गृह्यते, बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये चंचल मन एकाग्र हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और सिर्फ अभ्यास करने से नहीं, दूसरा चीज इस पुरानी दुनिया से वैराग्य भी होना चाहिए। ये जो पुरानी दुनिया है, जो दुनिया भस्म होने वाली है, जिसके लिए बोलते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, तो ये जो विनाशी दुनिया है उससे हम प्रीत लगा के बैठते हैं, साधनों में प्रीत लगा के बैठते हैं, व्यक्तियों में प्रीत लगा के बैठते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो जब इससे वैराग्य आएगा तब हमारी मन बुद्धि पूरी तरीके से स्थिर होने अभ्यास बन जाएगी। तो बार बार अभ्यास करना चाहिए मन को एकाग्र करने का। तो सबसे अच्छा समय मन को एकाग्र करने का ब्रह्म मुहूर्त का समय मैंने बताया। तो सवेरे 4 बजे उठ के आपको किस तरीके से करना है, 4 बजे उठ के आपको एक कुर्सी लेके गैलरी में जाके बैठना है, आकाश में जो स्टार चमक रहा है उसको देखना है, 1 सेकंड के लिए सिर्फ देखना है उसको। फिर बाद में वो स्टार 2 भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है और आपको मन के अंदर संकल्प करना है, मैं आत्मा स्टार हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। तो वो स्टार यहाँ पे चमक रहा है, इसका आपको ध्यान करना है। जब आप उस स्टार का ध्यान करोगे, आंखें बंद करेंगे, कोई दोस्त याद आएगा, घर के लोग याद आएंगे, तो सबको मन के अंदर के विचारों को भगा देना है, उसको पीछे नहीं भागना है, उसको बोलना है भाग जा। फिर से एक ही थॉट करना है, मैं आत्मा स्टार हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। और इस थॉट में 20 से 25 मिनट इस थॉट में टिक जाना है उस जगह, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि दिन भर आप स्कूल में जाते हो तो भी 2 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार आप स्कूल में बैठे बैठे 5 मिनट आपको मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हो। सारे जितने भी थॉट्स आते हैं शांत बैठ के मन को एकाग्र करो। जैसे 4-5 दिन में आपकी एग्जाम है और आपने पूरे साल में पढ़ाई नहीं किया तो आपका मन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कि मैंने तो पढ़ाई की ही नहीं और आप डाउन हो गए। वही आप मन को एकाग्र करने को भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं साल भर मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हम कभी कभी सिचुएशंस जो हमारे लाइफ में आती है उससे हार जाते हैं। इसलिए बोला है मन के हारे हारे, मन के जीते जीते, मन जीते सो जगत जीत। तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास हमें करना चाहिए। दिन में भी कर सकते हो, रात को सोते समय भी 15 मिनट की अभ्यास करना चाहिए माइंड को एकाग्र करने का। अभी ये जो मोटर गाड़ी दिखाई है चित्र में, ये गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। वैसे ही ये आत्मा रूपी जो ड्राइवर है, ये जो फ्रंट में बैठा हुआ है, इसका भोजन और शरीर का भोजन दोनों अलग अलग है। ये आपने श्रीमद् भगवद गीता में ये चित्र देखा रहेगा आपने। इसमें ये घोड़े दिखाए हुए हैं और सारथी स्वयं भगवान सारथी है और जो अर्जुन है वो रथी है। रथ पे जो बैठा हुआ ट्रैवलर है, पैसेंजर है, उसको बोलेंगे रथी। जो रथ को कंट्रोल कर रहा है वो है
सारथी, वो है स्वयं भगवान। और जो लगाम है वो है मन का लगाम। और सारथी जो है वो स्वयं बुद्धि है। सारथी बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, और ये जो घोड़े हैं वो इंद्रिय है। तो जो घोड़े हैं वो मन का जो लगाम है वो कमजोर ढीला पड़ गया तो घोड़े तो अपनी मर्जी से कैसे भी भागेंगे, और रथ को कहीं भी लेके जाएंगे। तो जो रथी बैठा हुआ है, जो पैसेंजर है, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। अरे कौन सा घोड़ा कैसे भाग रहा है, कौन सा घोड़ा कैसे भाग रहा है, वो तो उसमें सेफ्टी नहीं रहेगी उसको। इसलिए ये कंठोपनिषद करके है, उसमें ये शास्त्र में एक वाक्य बोला है, आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में वच। शरीर ये रथ है, ये जो गाड़ी होती है, व्हीकल होता है, वैसे रथ है शरीर। बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रह में वच, और बुद्धि सारथी है और मन जो है वो प्रग्रह लगाम है, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, हयानाहु मतलब घोड़े, जो इंद्रिय है इसके घोड़े हैं। तो अगर मन का जो लगाम है उसका कंट्रोल अगर अच्छा नहीं है तो इंद्रिय रूपी घोड़े कैसे भी भागेंगे, और जो रथ है तो वो उसको वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर पाएगा, और जो शरीर है, जो रथी है वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर पाएगा, और जो शरीर रथ है वो शरीर है हमारा, और सारथी कौन है, उसका बुद्धि है। तो बुद्धि और मन रूपी लगाम ये दोनों हमारे ढीले पड़ चुके हैं। आज डिसीजन मेकिंग पावर भी हमारी कमजोर हो चुकी है और मन की एकाग्रता भी कमजोर हो चुकी है। तो इस चित्र से हमको ये पता चल जाता है। तो जो गीता का छठा अध्याय है, इसमें मन को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में बताया हुआ है, और इसमें ये भी बताया है जो अपने मन को कंट्रोल करता है he can achieve perfection in the life, तो लाइफ में परफेक्शन अचीव कर सकता है। तो जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं या साइंटिस्ट हैं, उनको मन का एकाग्रता का अभ्यास अच्छा रहेगा तो ही वो बड़ा बड़ा सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। गीता में एक श्लोक आया है, उद्धरेद आत्मनम नात्मानम अवसादयेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव पुरात्मना। उद्धरेद माना ऊर्ध्वगति में, ऊपर की ओर। आत्मा इधर बैठी है तो हमारी बुद्धि का कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए, लेकिन हमारी मन बुद्धि को कौन याद आता है? मन बुद्धि को हमारे ऊपर की ये जो आत्मा जहां बैठी हुई है उसकी याद नहीं आती है। हमको नीचे की जो इंद्रिय है उसकी याद आएगी, या किसी व्यक्ति की याद आएगी, किसी दोस्तों की याद आएगी, दूसरों की याद आती रहती है। तो उद्धरेगा आत्मा, तो इस आत्मा जो मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऊपर की ओर कंसंट्रेट करना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, मन बुद्धि रूपी आत्मा को नीचे की तरफ कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, नीचे की इंद्रियों को याद नहीं करना चाहिए। आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, आत्मा ही स्वयं अपना मित्र है और आत्मा ही स्वयं अपना शत्रु है। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को दोष देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ही कुछ कनेक्शन उससे ऐसे जोड़ा था जिसकी वजह से हमारा हिसाब किताब बन गया है। क्योंकि आत्मा जो है वो अनेक जन्म लेती है, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, दूसरा शरीर छोड़ा तीसरा शरीर धारण कर लेती है। इसके लिए गीता में बोला है, मांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़े होते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं ये जैसे पुराने हो जाते हैं तो हम नए वस्त्र धारण करते हैं। नवाणि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वैसे ही शरीर ये जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आत्मा अनेक शरीर बदलती रहती है, लेकिन आत्मा जब शरीर बदलती है तो आत्मा के साथ साथ क्या जाता है? क्या जाता है आत्मा के साथ साथ दूसरे शरीर में? मन, बुद्धि और संस्कार, ये साथ साथ जाते हैं। इसलिए 5 साल की उम्र में कोई छोटे बच्चे के सामने पहली बार तबला आ गया और तबले के ऊपर उसकी ऐसा उंगलियां ऐसे घूमने लगी, ऐसा सुर ताल, ऐसा लय, सब कुछ जो स्वर उमड़ने लगे, तो उसमें एक बड़ा 20 साल से रियाज करने वाला व्यक्ति
बोलता है मैं तो 20 साल से रियाज कर रहा हूँ, ऐसा ताल सुर तो मेरे से भी नहीं हुआ आज तक, तो ये छोटे बच्चे में कहां से आया? तो पूर्व जन्मों में उसके आत्मा के मन बुद्धि में जो स्टोर था, जो संस्कार उसके पड़े हुए थे, वो एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेने पर वो मन बुद्धि संस्कार उसके साथ ही साथ ट्रैवल करते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर अच्छे संस्कार धारण करेंगे, मन के ऊपर अच्छे विचार रहेंगे, बुद्धि में अच्छे विचारों का हम रखेंगे, तो उससे जन्म जन्मांतर हमें अच्छे जन्म मिलेंगे और उसमें हम अच्छे कर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि जन्म का एक जन्म में खत्म हो जाता है, वो ट्रैवल करता है दूसरे शरीर में भी। इसलिए बोला है आत्मेव आत्मनामतु आत्मेव रिपुरात्मना, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अगर पिछले जन्मों में हमने जिससे हिसाब किताब जोड़े रहेंगे, पिछले जन्म में हमने अगर किसी को मारा पीटा रहेगा, तो इस जन्म में वो अपना हिसाब किताब चुप्तू करेगा या नहीं करेगा? आपको पता नहीं चलेगा अरे मैंने क्या गलत किया, ये मुझे आगे इतना दुख दे रहा है। तो जरूर हमने कोई हिसाब किताब पूर्व जन्मों में उससे जोड़ा है। इसको बोलते हैं कर्मों के अकाउंट्स, कार्मिक अकाउंट्स। जैसे आपके ये कॉमर्स में अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट होता है, उसमें होता है बैलेंस शीट बनाते हैं, कितना जमा हुआ कितना खर्च हुआ। वैसे ही हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हमारा जमा हो जाता है, और हम निगेटिव थॉट्स रखते हैं, निगेटिव कर्म करते हैं तो हमारा घाटा हो जाता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का बैलेंस होना चाहिए जीवन में। उसके बाद जो मन के अंदर ये जो 5 विकार उत्पन्न होते हैं, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ध्यायतो विषयानुसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामानि क्रोधो अभिजायते। विषयों का ध्यान करने से, विषय मन विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, विषयों का ध्यान करने से पुरुष को उन विषयों में आसक्ति निर्माण हो जाती है। ध्यायतो विषयानुसा संगस्तेषु उपजायते, उनमें आसक्ति निर्माण हो जाती है। संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है, कामना में वासना, विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, और काम की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अगर हमारी कोई इच्छा है, हमने अपने पेरेंट्स को बता दिया मुझे वो चीज चाहिए, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया तो हम क्रोध में आ जाते हैं ना, गुस्से में आ जाते हैं, मेरे को वो चीज चाहिए, मैं देखूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। तो काम से, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् बुद्धिनाशा स्मृति विभ्रमा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। तो उसके बाद बुद्धि का नाश हो जाता है और उसके बाद प्राणों का नाश हो जाता है। तो जो कामना है, कामना किससे उत्पन्न होती है? मन से उत्पन्न होती है, मन के विचारों से। वही आपने रोक लगा दी, कंट्रोल लगा लिया। अगर आपने उसको एकाग्र करने का अभ्यास करके अपने मन को नियंत्रण में रखा तो ये सारा चीज हो ही नहीं सकता। हमारा जो गाड़ी है, रथ है, वो ठीक से चलेगा, नहीं तो रथ का पहिया गड्ढे में चला जाएगा। ठीक है, तो जो ड्राइवर है इसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो ये जितने भी विषयों के भोग है, जो भी विषयों में आसक्त हो जाते हैं, विकारों में आसक्त हो जाते हैं, उससे ही दुख उत्पन्न होता है। संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते, ये जो विषयों के इंद्रियों से जन्म लेने वाले जो भोग है, इससे दुख ही उत्पन्न होता है। आद्यंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, ये आदि मध्य और अंत में ये दुख देने वाले हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उनमें रमण नहीं करते, उन विषयों में। वो बुद्धिमान लोग उन विषय भोगों में, इन इंद्रियों के सुखों में उनकी बुद्धि रमण नहीं करती है, वो उससे परे रहते हैं। तो वो मन बुद्धि को एकाग्र करने के अभ्यास में स्थित रहते हैं। तो उनको दुख होगा या नहीं होगा? फिर नहीं होगा। जो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख लोग हैं, वो क्या करेंगे? इंद्रियों के सुखों में, उसकी कामनाओं में, विषयों में लिप्त रहेंगे। तो ये जो मन है, जैसे दिए की जोत होती है ना, लौ होती है, वो जैसे हिलती रहती है। अगर हवा का झोंका आया तो
वैसे मन, चंचल मन हमारा भटकता रहता है। ये बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? जो इंद्रियों से परे है। जब मन को हम पूरी तरीके से एकाग्र कर देंगे तो जो सुख प्राप्त होगा वो अतीन्द्रिय सुख है, वो शाश्वत सुख है। और जो इंद्रियों से जो सुख मिलने वाला है वो क्षणिक सुख है, क्षण भंगुर है। तो इस चित्त को, इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को हमें हमेशा एकाग्र रहेंगे तो हम सभी कामनाओं से निष्पृह होकर योग युक्त, वो व्यक्ति योगी है ऐसा कहा जाता है। तो योग क्या है? योग माना आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है उसे योग कहा जाता है। तो गीता में श्लोक है, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्य युक्ते इत्युच्यते तथा। तो हम अगर विशेष रूप से इस मन को संयमित करके उसको एकाग्र करते हैं तो वो तिर्यक मन है, वो सब कामनाओं से परे चला जाता है। तो मन को जो एकाग्र करने का अभ्यास है उसको आपको बढ़ाना है। उसकी वजह से हमारी विल पावर इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और उसकी वजह से जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म एक्सलेंट हो जाएंगे। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, योगा कर्मसु कौशलम। जो योगी है, जो मन को एकाग्र करने का योग लगाता है, जो आत्मा से परमात्मा को कनेक्शन करने में योग लगाता है, उसका कर्मों में कुशलता होती है। कुशलता माना एक्सेलेंस। वो कोई भी कर्म करे, कोई भी काम करे जीवन में, उसमें कुशलता होगी। सब लोग देखेंगे, अरे वाह क्या बढ़िया काम किए इन्होंने, पढ़ाई कर रहे हैं तो हाँ इसमें बहुत एक्सपर्ट है, बहुत स्किलफुल है, तो उसमें कुशलता आएगी। तो योग किसका लगता है? मन को एकाग्र करने का ये जो अभ्यास है वो योगी कौन है, किसका योग लगता है और किसका योग नहीं लगता है? तो गीता में बोला है, नाट्यश्च तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नत। नाट्यश्न, अत्यश्न मतलब अति खाने वाले का, जो बहुत भोजन करता है, बहुत खाता है, उसका योग नहीं लगेगा, उसका मन एकाग्र नहीं होगा। और न चैकांत मनश्नत, जो पूरा उपवास करता है, कुछ भी नहीं खाता है, उसका भी योग नहीं लगेगा। तो ना बहुत खाने वाले का योग लगेगा, ना एकदम उपवास करने का वाले का योग लगेगा। तो भोजन भी कैसे होना चाहिए? संयमित रूप से होना चाहिए। न चापी स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। जो बहुत सोता है उसका भी योग नहीं लगता है, और जो बहुत जागता है, सोता ही नहीं है, उसका भी योग नहीं लगता है, उसका भी मन एकाग्र नहीं होता है। तो हमारा जो निद्रा होती है वो भी एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। ना बहुत जागना है ना बहुत सोना है। 6-7 घंटे की निद्रा होनी चाहिए। रात को 9-10 बजे सोएंगे, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो गीता में भी लिखा है, गीता में बोला है, या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। जो इंद्रियों को संयम करने वाले पुरुष है, जो मन को कंट्रोल करने वाले पुरुष है, वो रात्रि के समय जागते हैं। रात्रि के समय जागते हैं माना जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त समय है, उसमें वो मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। और जो योगी है वो मन को, आत्मा को एकाग्र करने का अभ्यास करता है। और जो रोगी है, जो भोगी है, वो कब तक सोएंगे? 8-9 बजे तक सवेरे सोते रहेंगे, रात को 12-1 बजे सो जाएंगे। उसको बोलते हैं निशाचरी। जो निशाचर रात्रि को भ्रमण करने वाले लोग हैं, रात्रि में जो है जल्दी सोना चाहिए। रात्रि में विषय विकार